हाँ, तो गुड इवनिंग बच्चों। आज मेरे यूट्यूब क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कॉमर्स क्लासेस विथ अमरिंदर पांडे में आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी को मेरे बारे में कुछ पता चले। और उसके बाद आप लोग को भी जो भी समस्या हो, अकाउंटिंग रिलेटेड समस्या, उससे आप लोग अकाउंटिंग ही नहीं, कॉमर्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जब मैं लाइव क्लास कराऊंगा तो उस चैनल पे आप लोग आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं सर्वप्रथम स्टार्ट करूंगा फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 3, यानी पार्ट 3 था मेरा क्योंकि पहला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट मीन्स ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक ना, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एडजस्टमेंट, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द एडजस्टमेंट। And this is the final account of the sole proprietorship, only sole proprietorship, not partnership, not not company, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्यों इस सोल प्रोप्राइटरशिप को बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सिलेबस ही क्लास 11 का जो है, क्लास 11 का सिलेबस में फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का ही है। तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो है, ट्रायल बैलेंस का आइटम जो दिया रहता है इसको हम लोग बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का आइटम में डेबिट एंड क्रेडिट दो रहता है, डेबिट भी रहता है, कुछ आइटम डेबिट रहता है, कुछ आइटम क्रेडिट रहता है। ट्रायल बैलेंस का कुछ आइटम आपका डेबिट रहेगा, कुछ आइटम आपका क्रेडिट रहेगा, ठीक। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए हैं। अब देखिएगा प्रत्येक आइटम को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। समझिए 20 आइटम ऐसे करके ही आपको 10 या 15 आइटम दे दिया। अब इसको आपको करना है, तो इसमें सर्वप्रथम हमने बताया था कि ट्रायल बैलेंस आपका जब भी दे दिया जाए ट्रायल बैलेंस, तो उसको हम लोग पहले ट्रेडिंग पीएल एंड फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस आइटम को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं, जो एडजस्टमेंट है, ओके। तो हम लोग पहले किसी भी सम्स को थ्योरी पढ़ लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस का जितने सारे आइटम दिए हैं उन आइटम को हम लोग देख लेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि हमें समझ में आए कि हमको क्या करना है। और उसके साथ ही साथ हम एडजस्टमेंट भी देख लेंगे। ट्रायल बैलेंस में किस आइटम के साथ एडजस्टमेंट है उस आइटम को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और जिस आइटम के साथ आपका एडजस्टमेंट नहीं है उस आइटम को हम लोग सेकेंड कॉलम में लिखेंगे ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में। इस तरह से हम लोग बैठाएंगे। अब देखिए आइटम में आपको हो सकता है पर्सनल अकाउंट, आपका हो सकता है रियल अकाउंट, आपका हो सकता है नॉमिनल अकाउंट। तो हमने कहा ही था कि आपका जो भी आइटम पर्सनल अकाउंट का होगा उसको दो भागों में बांट देंगे। अर्थात डेबिट में जो दिया रहेगा वो आपका क्या है, जो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट में दिया होगा वो आपका डेटर है, ठीक है। क्या है, डेटर। उसके बाद आपका समझिए प्रीपेड रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा, एंड और क्या रह सकता है, एक्रूड इनकम, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा। और तो ये डेबिट में रहेगा, और ये सारे क्या है, करेंट एसेट में बैठ जाएंगे, ठीक है। ये सब कहाँ बैठेंगे, करेंट अकाउंट में बैठ जाएंगे। अब पर्सनल अकाउंट का यदि बैलेंस रहेगा क्रेडिट साइड में ज़्यादातर क्या रहेगा, आपका कैपिटल रहेगा, उसके बाद समझिए क्रेडिटर,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव इनकम, इनकम एसेट्रा। ठीक है, तो ये हमें कहाँ बैठेगा, कैपिटल को छोड़कर ये सारे जो आइटम है ये मेरा करेंट लायबिलिटी में बैठ जाएगा, करेंट लायबिलिटी बैठ जाएगा, और ये कैपिटल जो है मेरा लायबिलिटी में बैठ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट देगा तो एसेट साइड में हम लोग बैठाएंगे, और यदि क्रेडिट दे दिया है तो हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे, लायबिलिटी साइड में। अर्थात ये जो पर्सनल अकाउंट का जो आइटम है ये सारा कहाँ आएगा, आपका बैलेंस शीट में। ओके, अब रियल अकाउंट पे आ जाइए। रियल अकाउंट का यदि कोई आइटम दे दिया है, रियल अकाउंट का यदि कोई आइटम दे दिया है तो इसको डायरेक्ट हम लोग किस में बैठा देंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे, ज़्यादातर आइटम डेबिट में दिया रहता है रियल अकाउंट का, तो हम लोग डायरेक्ट इसको फिक्स एसेट में बैठाएंगे कुछ को, और कुछ को करेंट एसेट में बैठाएंगे। करेंट एसेट वाला जो हेडिंग हुआ है उसमें हम लोग बैठाएंगे। तो करेंट एसेट में रियल अकाउंट का क्या हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपका कैश बैंक एंड एडजस्टमेंट का जो स्टॉक रहेगा वो स्टॉक वगैरह जो है, तो ये सारा आइटम मेरा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट का डायरेक्ट फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट में बैठ जाएगा। अब हम लोग को जो है नॉमिनल अकाउंट को बनाना। नॉमिनल अकाउंट का आइटम जो दिया रहेगा उसमें हमें सर्वप्रथम ये जांच करना होगा कि जो सारे आइटम दिए रहेंगे डेबिट साइड में वो क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है, क्या है मेरा, वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, और जो सारा आइटम क्रेडिट में दिए रहेंगे वो क्या है, मेरा इनकम है। जैसे हम लोग फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इस तरह से जो आपका नॉमिनल अकाउंट का आइटम दिया रहेगा वो मेरा डेबिट साइड में तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया, और यदि क्रेडिट साइड में दिया है तो वो मेरा इनकम्स है। अब इसको हम लोग बैठाएंगे कैसे, तो एक्सपेंसेस को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। देखिए, एक्सपेंसेस को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक था आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक था आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने कहा ही था आप लोग को कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बैठाएं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बैठाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग पीएल अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैठाएंगे, साथ ही साथ इनकम भी इसी तरह से रहेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो इनकम, डायरेक्ट इनकम जो है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में बैठाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में बैठाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठाएंगे। और इनडायरेक्ट यदि रहा तो हम लोग क्या क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में बैठाएंगे। ठीक है, अर्थात मेरा नॉमिनल अकाउंट से जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस दिया रहेगा उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में ही, नॉमिनल अकाउंट का जो है वही ट्रेडिंग पीएल में दिखाएंगे। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स को शो करते हैं, और आपका इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग शो करेंगे पीएल अकाउंट पे। ओके, विथ एडजस्टमेंट। अब ट्रेडिंग पीएल का जो भी यहाँ पर आइटम जो बैठेगा इसको हम लोग किस तरह से बैठाएंगे, अब एडजस्टमेंट को देख लेंगे। जिस आइटम के साथ आपका एडजस्टमेंट रहेगा उसको फर्स्ट कॉलम में बैठाएंगे, और जिस आइटम के साथ एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम लोग सीधे किस में बैठा देंगे, डबल कॉलम में, यानी
आपका दूसरा जो कलम है, फर्स्ट कलम सेकेंड कलम में उसको बैठा देंगे। ओके, तो ये चीज़ तो आपको समझना होगा। तो हमने बताया कि आपका ट्रायल बैलेंस से कैसे हम लोग आइटम को पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बताएंगे, आप लोग को बताऊंगा कि अब एडजस्टमेंट को हम लोग कैसे करेंगे। ओके, कुछ एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट है जो आप लोग को प्राय एग्जाम में पूछता रहता है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए, यदि नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। ओके, तो एडजस्टमेंट पे आते हैं हम लोग, बताते हैं। काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल अकाउंट जो है आप लोगों का 10 मार्क्स का है, जिसमें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बनाने पर ही मार्क्स मिलेगा। और अच्छी तरह से समझिए, जिससे क्या होगा कि आप फर्दर क्लासेस कॉलेज में जब जाइएगा, सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 4 या अदर्स क्लासेस में भी आपको क्या कहता है, आइटम सब जो दिया रहेगा उसके बारे में पूछ सकता है, या क्या बोलते हैं, आपको फाइनल अकाउंट हमेशा ही मिलता रहेगा। फाइनल अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हमेशा आपको क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं अब एडजस्टमेंट में। तो पहले सर्वप्रथम हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे जो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, जो आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं बैठा है या किसी गलती असुविधाओं के कारण ट्रायल बैलेंस में अनरिकॉर्डेड रह गया है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्ट करते हैं, या आपका ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में या क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में हम लोग एडजस्ट करके आइटम को शो करते हैं। तो एडजस्टमेंट में सर्वप्रथम देता है आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं बैठाया जाता है। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग को आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में जब भी रहेगा तो इसको, और एक बात, एडजस्टमेंट में जो भी आइटम रहेगा उसका डबल या ट्रिपल इफेक्ट होता है। डबल मतलब 2 जगह शो होता है, या आपका कभी कभी ट्रिपल भी 3 जगह भी शो हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपको दिया रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट क्या होगा, पहला हो जाएगा करेंट एसेट में, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, करेंट एसेट में। और सेकेंड जो इफेक्ट होगा इसका, सेकेंड इफेक्ट आपका क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक के साथ एक और प्रॉब्लम रहता है कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू ये दोनों दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक के साथ एक और समस्या रहती है कि मार्केट वैल्यू और आपका क्या बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू दोनों दिया रहता है। तो इस हालत में हम किसको लेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक क्या हो जाता है, विच एवर इज लो, लोअर प्राइस जिसका रहेगा, विच एवर इज लो, यानी जो छोटा रहेगा दोनों में, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो छोटा है उसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं, और उसी को हम लोग करेंट एसेट एंड क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेरा क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। देखिए
ये भी टॉपिक्स आपको ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें एडजस्टमेंट में कि अनरिकॉर्डेड आइटम है क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स, तो आप क्या कीजिएगा, यदि क्रेडिट परचेस अनरिकॉर्डेड है इसका मतलब हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा। तो क्रेडिट परचेस का जर्नल एंट्री क्या होता है बताओ, सोहन बताओ जल्दी जल्दी उठ के। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी जो जिससे हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो इस तरह से परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा। डैट मीन्स परचेस मतलब एक्सपेंस एक डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, और क्रेडिटर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सो क्रेडिटर भी आपका बढ़ रहा है। अर्थात इसका डबल इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक होगा आपका ऐड इन परचेस, परचेस में हम लोग ऐड करेंगे, परचेस में हम लोग ऐड करेंगे, और दूसरा जो एक नंबर इफेक्ट, पहला इफेक्ट हुआ ऐड इन परचेस, और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन क्रेडिटर, ऐड इन क्रेडिटर। ठीक है, यानी इसका दो इफेक्ट हुआ आपका, ऐड इन परचेस और ऐड इन परचेस और ऐड इन क्रेडिटर, क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा और परचेस भी बढ़ेगा। अब यदि क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड है तो इस समय क्या होगा, क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड है, क्या होगा जर्नल एंट्री, क्रेडिट सेल्स का जर्नल एंट्री बताइए, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दैट मीन्स डेटर भी इंक्रीज करेगा और आपका सेल्स भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स पहला इफेक्ट हो गया ऐड इन सेल, ऐड इन सेल और ऐड इन डेटर, ऐड इन सेल्स एंड ऐड इन डेटर, डेटर भी बढ़ा, डेटर भी इंक्रीज किया और आपका सेल्स भी इंक्रीज किया, पहला इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो ट्रांजेक्शन हुआ आपका, क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है अनरिकॉर्डेड परचेज। अब तीसरा एंट्री पे हम लोग आते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से समझिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है या रेंट आउटस्टैंडिंग है, ओके, तो कोई भी एक्सपेंसेस आपका यदि आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग कैसे इफेक्ट दिखाएंगे, ये बोल रहा हूँ मैं, कैसे हम लोग दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहिए और या इनकम में कहिए एक्रूड इनकम। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बताओ, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, फटाक से बताइए। पीएल में हो सकता है। देखो एक्सपेंसेस यदि वेजेस है तो वेजेस डायरेक्ट है, डेट मीन्स वेजेस में ऐड हो जाएगा और आपका करेंट लायबिलिटी में जाएगा। तो एक्सपेंसेस यदि आउटस्टैंडिंग है तो इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा ऐड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऐड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस में हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए सैलरी मेरा आउटस्टैंडिंग है तो ऐड इन सैलरी, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, करेंट लायबिलिटी में हम लोग शो करेंगे एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, करेंट लायबिलिटी में हम लोग शो करेंगे, किस में शो करेंगे, करेंट लायबिलिटी में एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के, आउटस्टैंडिंग जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस बोल के लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक्रूड इनकम यदि आउटस्टैंडिंग है तो इनकम के साथ हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं जोड़ते हैं, हम लोग एक्सपेंस के साथ ही आउटस्टैंडिंग वर्ड जोड़ते हैं। इनकम यदि एक्रूड है बाकी है तब हम लोग क्या करेंगे, पहला ऐड इन रिलेटेड इनकम, ऐड इन रिलेटेड इनकम, एंड सेकेंड वन हम लोग लिखेंगे
क्या लिखेंगे, करेंट एसेट में लिखेंगे, करेंट एसेट में हम लोग लिखेंगे, एसेट में एज क्या लिखेंगे, एक्रूड इनकम बोल के। ठीक है, कोई दिक्कत रजनीश, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि एक्रूड इनकम दिया रहेगा तो एड इन रिलेटेड इनकम, एंड सेकेंड वन दिखाएंगे करेंट एसेट जो है उसमें हम लोग एक्रूड इनकम बोल के दिखाएंगे हेडिंग। ओके, तो ये तीन एंट्री आपका हो गया, एक क्लोजिंग स्टॉक, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, दूसरा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। अब हम लोग चौथे आइटम पे आते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा, इसीलिए मैं 1 और 2 को मिटा दे रहा हूँ, तीसरा को अभी नहीं मिटा रहा हूँ। सब अच्छी तरह से नोट करो जिससे कि सबको समझ में आए, और क्लास मेरा करते रहो, ऑनलाइन क्लास क्या बोलते हैं, यूट्यूब क्लासेस करते रहिए, और जो नहीं समझ में आए कमेंट करके हमसे डिस्कस करते रहिए। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, सेमिस्टर 1 में जो है वो सारे मैटर्स एक ही है। सेमिस्टर 1 कॉलेज के सेमिस्टर 1 और 11 का जो चैप्टर है दोनों सेम है। सो कॉलेज का सेमिस्टर 1 और 11 वाले ध्यान से जो मैं लिखा रहा हूँ फिनेंशियल स्टेटमेंट में और फिनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनल अकाउंट में, उसको आप लोग फॉलो कीजिए। ओके, तो तीसरा हो गया। चौथा मेरा आता है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, या प्री रिसीव इनकम, या इसको हम लोग एक्सपायर्ड इनकम भी कभी कभी कहते हैं, एक्सपायर्ड इनकम। ठीक है, अर्थात एक्स्ट्रा हम लोग दे चुके हैं, हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हैं, एडवांस पेमेंट इसको हम लोग क्या कहते हैं, और एडवांस पेमेंट भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, या क्या बोलते हैं, एक्सपायर्ड इनकम भी हम लोग कहते हैं। तो ये दिया रहेगा तो इसका इफेक्ट कैसे देंगे, यदि टीवी में दिया है तो हम लोग डायरेक्ट एसेट या लायबिलिटी, एसेट में बैठा देंगे। यदि टीवी में नहीं दिया है तो हम लोग को जो एडजस्टमेंट में दिया है तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, एडजस्टमेंट में पहला इफेक्ट होगा आपका करेंट एसेट में आएगा। कहाँ पे आएगा, करेंट एसेट में। दूसरा इफेक्ट इसका क्या हुआ, दूसरा इफेक्ट हुआ लेस, क्या होगा, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंसेस। और प्री रिसीव इनकम यदि हमको दिया है तो पहला इफेक्ट क्या होगा, करेंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक, तो क्या जाएगा, करेंट लायबिलिटी में, और सेकेंड वन लेस फ्रॉम क्या बोलो, लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम। ठीक है, हाँ, तो प्रीपेड प्री रिसीव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये 4, और प्लस उधर से 2, ये हो गया आपका कितना, 4 नंबर इफेक्ट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। पांचवा एडजस्टमेंट आपको देता है जनरली जो कहते हैं आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, और काफ़ी इससे आप लोग नॉलेज गेन कर पाइएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सुविधा मिलता जाए और काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आता जाए। ओके, तो नेक्स्ट जो है पांचवा इफेक्ट हम लोग को जनरली जो इफेक्ट आता है 5वां नंबर, तो 5 नंबर जो इफेक्ट है उसमें क्या होता है, लॉस ड्यू टू फायर या थेफ्ट। ठीक है, या आपका क्या कहते हैं
एसेट्रा, मतलब और सारे यदि कारण से जो लॉस हो, वो लॉस जिसे आप रोक नहीं सकते हो, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे जो आपसे अनजान है, जो लॉसेस आपसे अनजान है, आप नहीं जानते थे कि ये लॉस होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के लॉस को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के सिचुएशन में देखिएगा, एबनॉर्मल लॉस के सिचुएशन में हम लोग 3 जगह इफेक्ट दिखाते हैं, 3 जगह इफेक्ट दिखाते हैं। पहला इफेक्ट क्या होगा, मनीष बताओ, पहला इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पहला इफेक्ट। ठीक है, जैसे इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस लॉस, अर्थात समझो 10,000 का सामान आग में जल गया। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, 10,000। और दूसरा इफेक्ट होता है इसका इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिखते हैं हम लोग, इंश्योरेंस क्लेम बोल के हम लोग दिखाते कहाँ पे है, करेंट एसेट में। ठीक है, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा भेजती है, पैसा देती है, आप जो इंश्योरेंस यदि कराए हो, जो लॉस्ट डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है उसके लिए यदि इंश्योरेंस कराए हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। ठीक है, और तीसरा इफेक्ट हो जाता है, अब समझिए जितना लॉस हुआ है उतना ही आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। समझिए 10,000 हुआ है तो 9,000 इंश्योरेंस कंपनी दी, 9K। ठीक ना, तो आपका नेट लॉस कितना आया था, 1,000। तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट। कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट। ठीक है, टोटल ये हो गया मेरा नेट लॉस बोल के, क्या बोल के लिखेंगे, बाई टू एबनॉर्मल लॉस बोल के हम लोग कितना, 10,000 में से 9,000 क्लेम मिला, तो 1,000 मेरा नेट लॉस हुआ। इसको हम लोग कहते हैं नेट लॉस ऑन फायर। ठीक, तो नेट लॉस ऑन फायर। तो ये 3 इफेक्ट आपका होता है, कब, लॉस ड्यू टू द फायर, थेफ्ट एसेट्रा, यानी एबनॉर्मल लॉस की केसेस में हम लोग 3 एंट्री दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाओ 6th वन क्या होता है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, या इरेक्शन ऑफ मशीन इन डिफरेंट एक्सपेंसेस। तो क्या होता है कि आपका इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, कभी कभी जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज, नया मशीन खरीदे हैं उसका इंस्टॉलेशन चार्ज हम लोग किसी और एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे वेजेस में आपका प्राय दिया रहता है, वेजेस में, सैलरी में हम इंक्लूड कर दिए हैं, तो इंस्टॉलेशन चार्ज होगा तो हम लोग को क्या होगा, प्लांट इंक्रीज करेगा। ठीक ना, तो इंस्टॉलेशन चार्ज यदि दिया रहे या इरेक्शन चार्ज दिया रहे मशीन का, जो वेजेस के साथ इंक्लूड है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस, इसका क्या बोलते हैं, डबल इफेक्ट हो जाएगा, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिस एक्सपेंसेस में वो रिलेटेड है उससे हम लोग लेस कर देंगे, रिलेटेड एक्सपेंसेस, पहला इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट हम लोग करेंगे क्या, ऐड इन रिलेटेड आइटम, रिलेटेड फिक्स एसेट। ठीक है, रिलेटेड
फिक्स एसेट या मशीनरी या बिल्डिंग भी होता है कभी कभी, मशीन बिल्डिंग एसेट्रा जो भी है रिलेटेड आइटम उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट होता है ये जनरली आपको एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये 6 आइटम हुआ। और आइटम है आपका जो 7 नंबर हम लोग को आता है, 7 नंबर आता है। क्या आता है 7 नंबर? और कौन कौन सा आइटम हो सकता है बोलो जल्दी जल्दी से। एडजस्टमेंट में और क्या क्या आता है? कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन आएगा, प्रोविज़न आएगा, हाँ बैड डेप्ट आएगा। फिर तो बोलोगे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। बोलो बोलो जल्दी जल्दी से। हाँ, तो अब आता है 7 नंबर आइटम, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट या जो भी है आपका मशीन प्लांट वगैरह, ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है, फिक्स एसेट जो है आपका फिक्स एसेट पे ही डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो फिक्स एसेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे तो इसका डुअल इफेक्ट हो जाएगा। पहला इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम दैट फिक्स एसेट, लेस फ्रॉम लेस फ्रॉम रिलेटेड फिक्स एसेट, रिलेटेड फिक्स एसेट। ठीक है, लेस अमाउंट, लेस क्या होगा? अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का, जैसे 5% हुआ तो आपका 40,000 क्लोजिंग बैलेंस 40,000 आया, 40,000 से 5% कर देंगे तो जो आइटम आएगा उससे हम लोग उस फिक्स एसेट से हम लोग लेस कर देंगे। पहला वाला लेस अमाउंट फ्रॉम रिलेटेड फिक्स एसेट। एंड सेकेंड वन जो करेंगे, सेकेंड वन क्या होगा बोलो जल्दी से? डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट एस क्या बोल के दिखाएंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन रिलेटेड फिक्स एसेट। जो भी फिक्स एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। ठीक, सेवेंथ वन, 8 वन दिया है आपका डेटर यानी फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट जो दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहला लेस फ्रॉम डेटर, डेटर से हम लोग लेस कर देंगे। दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे? यही तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हो, बोलो। डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट क्या बोल के लिखेंगे? टू फर्दर बैड डेट। ठीक है, बैड डेट। उसके बाद 9th वन में दिया है, 9th नंबर में प्रोविजन ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, तो डाउटफुल डेट या प्रोविजन ऑन डेटर जो दिया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? रजनीश बताओ फटाफट। डेटर से लेस करेंगे अर्थात डेबिट साइड में, अर्थात डेटर का हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद ये करेंगे। समझो, इसका डबल इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उससे हम लोग लेस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट, ये तो पहला हुआ, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है, अर्थात क्या बोल के लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, तो हाँ, और क्लोजिंग डेटर बोले तो यानी फर्दर बैड डेट यदि रहा तो फर्दर बैड डेट लेस कर लेंगे डेटर से लेस करने के बाद समझिए डेटर आपका 92,000 है तो 2,000 फर्दर बैड डेट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो माइनस किए तो कितना क्लोजिंग रहा? 90,000 पे हम लोग प्रोविज़न करेंगे। जो परसेंटेज आपका प्रोविज़न का दिया रहेगा उस प्रोविज़न को हम लोग
करेंगे। ओके, सेकेंड, थर्ड वन, उसके बाद देखिए 10th वन देता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन किस पे? डेटर पे। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है आपका। फिर क्लोजिंग कर लेंगे, लेस फ्रॉम क्लोजिंग डेटर, लेस फ्रॉम क्लोजिंग डेटर। ठीक, तो अर्थात क्लोजिंग डेटर यहाँ क्या हो जाएगा? डेटर का अमाउंट लेस फर्दर बैड डेट यदि दिया है, फर्दर बैड डेट लेस आपका क्या दिया है? प्रोविज़न फॉर बैड डेट यदि ये है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट लेस करके जो बैलेंस आया इसको हम लोग कहेंगे क्या? क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर, इस डेटर पे मेरा क्या चार्ज होगा आपका? इस डेटर पे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज करेंगे जो लेस करेंगे। और दूसरा क्या होगा? दूसरा इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, ये ना, टू डिस्काउंट ऑन डेटर बोल के लिखेंगे। ठीक है, हाँ। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर एंट्री। कुछ एंट्रीज ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम के समय पूछा जाता है। आपका क्या होता है? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर में दिया है प्रोविज़न, क्या करोगे? क्या इफेक्ट दिखाओगे? बताओ जल्दी जल्दी से। पहला, लेस फ्रॉम क्रेडिटर से हम लोग लेस करेंगे, पहला इफेक्ट। सेकेंड वन क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है, ये इनकम हुआ, ये फार्म का क्या है? इनकम है, तो इसीलिए क्रेडिट साइड ऑफ हम लोग पीएल अकाउंट दिखा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, आपका कभी कभी एक और आइटम हो जाता है, 12 नंबर जो है आपका एडजस्टमेंट। 12 एडजस्टमेंट चल रहा है, 11 एडजस्टमेंट हम लोग पूरा कर चुके। अब 12वां एडजस्टमेंट पे हम लोग देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन वाला जो है ना, लोन का देखिएगा परसेंटेज जो रहता है, उस परसेंटेज पे हम लोग को जांच करना पड़ता है। और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में दिया है, तो पीएल में इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में दिया है तो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में दिया है तो इनकम है। और इनकम हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन कब होगा? जब हम किसी को लोन देते हैं, जब हम किसी पार्टनर को लोन देंगे, या समझिए हम किसी आदमी को लोन दिए हैं, तो उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगी वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जो आपका ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया रहता है। और यदि हम किसी से लोन लेते हैं तो उसको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो हमारा एक्सपेंसेस है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रहता है। अब ये बात हो गया। सेकेंड वन, इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है कब? जब हमारा कोई इन्वेस्टमेंट हो, जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उस पर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो वो मेरा इनकम हो जाएगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव। तो इस तरह से आपका क्या होता है? लोन वाला आइटम जो रहता है, लोन 10% समझिए, 10% लोन है। ठीक, 10% क्या है? लोन है। ओके, 10% लोन है आपका, 50,000 लोन अमाउंट दिया है। तो ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, जनरली ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है, मतलब हम लोन लिए हैं तो ये मेरा लायबिलिटी में चला गया। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारा मेन प्रॉब्लम होता है इंटरेस्ट ऑन लोन से। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन में समझिए 5,000 का 10% कर लो तो कितना होता है? 5,000। या डेट यदि दे दिया है, समझो 5 आपका इंटरेस्ट लिए हो, समझिए 3 महीना पहले, ईयर एंडिंग के 3 महीना पहले, मतलब 3 महीना का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। अब समझिए 3 महीना का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, मतलब ये हो गया 5,000। 5,000 को
5,000 को 5,000 को 4 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है? 5,000 को 4 से डिवाइड करो तो 1250। ठीक है, 3 महीना का हम लोग का लोन हो गया 1250। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया है डेबिट साइड में, हाँ 3 महीना ना, 3/12 मतलब 4 से डिवाइड होगा ना, यानी 5,000 को तुम 4 से डिवाइड करो। 5,000 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 1250। ओके, ये 1250। अब देखो तुमको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, हाँ आपका ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 1,000। ठीक है, तो हम लोग डेबिट में बैठा चुके थे पहले, तो अब मुझे देना कितना है? 1250। 1,000 हम दे चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग रहा आपका 250। ठीक, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन तो कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि आउटस्टैंडिंग यदि रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इन इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, तो और यदि प्रीपेड रहा तो हम लोग क्या करेंगे, लेस इन इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, यदि आउटस्टैंडिंग रहा, जैसे यहाँ 1250 निकला, 1,000 दे दिए थे तो 250 मेरा आउटस्टैंडिंग था। अब समझो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग 1500 दे दिए हैं, तो कितना एडवांस दे दिए हैं? 250 एडवांस दिए हैं, तो ये मेरा यहाँ पे प्रीपेड हो जाएगा, वो लेस कर देंगे। और सेकेंड, यदि आउटस्टैंडिंग रहा तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी में दिखाएंगे, करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। और यदि मेरा प्रीपेड रहा तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? करेंट एसेट में। तो ये मेरा आइटम हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इस तरह से जो है और सारे आइटम्स होते हैं, जो मेनली जो है आपका यही 10-12 आइटम है जिसको आप लोग के एग्ज़ाम में बराबर पूछता रहता है। ओके, तो आज यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल बनाएंगे। थैंक यू।